हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली मदद और बहाली ग्रांट देने का फैसला। 5 साल से ज्यादा लापता फर्द की फैमिली को 50 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 1000 खानदानों को माली ग्रांट दी जा रही है। लापता अफराद से मुतल्लिक कमेटी बनाई गई है जो मुस्तहिकीन का तयन करेगी। रियासत माँ जैसी है, शहरियों के हवाले से इसके कुछ फ़राइज़ हैं। यह रकम मुआवजा नहीं है, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मसला हल हो। ऐसे केसेस जो लीगल मैकेनिज्म के जरिए बने उनकी तादाद 2000 से जायद है। तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के हीरो इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा दोहा में अदा। मस्जिद मोहम्मद बिन अल वहाब में नमाज जनाजा अदा की गई। कतरी हुकाम, सफारती अहदेदार और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। पाकिस्तान में भी आज इस्माइल हनिया से इज़हार यकजहती के लिए यौम सौग। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा की शिरकत। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। कौम का इस्माइल हनिया को भरपूर खराज अकीदत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार। निहत्ते फ़लस्तीनियों की फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली में इसराइली जाहिरियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन आज मकतल गाह बन चुका। गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। ख़वातीन और बच्चों समेत 40,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अस्पतालों, स्कूलों और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सेहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्माइल हनिया के लिए फातह खानी। फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम की मजम्मत की गई। करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। इसराइली भरभरियत के हवाले से मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। बैरिस्टर गौर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, हम अपनी कोशिशें करके सीज़ फायर नहीं करा सके। मुस्लिम दुनिया को ये मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। कभी किसी मुसलमान के लिए रैली नहीं निकाली गई। अपनों को नहीं जोड़ सकते, इसराइल के खिलाफ ब्लॉक क्या बनाएंगे। इस हुकूमत के दौर में OIC का कोई इजलास नहीं हुआ। जो मुल्क इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं वो इंसानी हकूक के दावेदार हैं। हमें ताने देने वाले बताएं, इसराइल कौन सा पासदारी कर रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर हैं कुछ नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। आए सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। महमूद अचकज़ई बोले, आज हमने बेज़रर करारदाद पेश की। क्या हर्ज था कि असम्बली नेतन्याहू को जंगी मुजरम करार देती, उस पर इंसानियत के कातिल के तौर पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया जाता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाए और बदमाश रियासत को कटहरे में लाने की कोशिश करे। हुकूमत बिजली बहरान हल करने के लिए कोशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मसले पर सियासत करना अवाम की तौहीन करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमें किसी दौर के मुआहदों को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे। दो टोक फैसला करना चाहिए कि इस मामले पर सियासत अवामी तौहीन की मुतरादिफ है। एक सियासी पार्टी से पूछता हूँ, 10 साल दौर में एक सूबे में क्या किया। बड़े बड़े नारे लगाए गए, 300 डैम लगाने जा रहे हैं, क्या उनके सूबे में एक डैम भी लगा। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। आपको एब्सोल्युटली नॉट याद होगा, बैठे बैठाए ताल्लुकात को खराब कर दिया। हम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने के लिए आज भी कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने महंगी बिजली का हल पेश कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट हम खुद लगाएंगे। घर का कोयला पूरे मुल्क की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। आइन में लिखा है, जिस सूबे से गैस निकले उसे पहली तरजीह दी जाए। सूबे को गैस की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जब माइंडसेट ये होगा कि आज छोड़ो कल देखेंगे, तो मसाइल कैसे हल होंगे।
मसाइल हैं मगर हम कभी हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दी को शिकस्त दी, कराची से दीगर जराइम का भी मुकम्मल खात्मा करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के महंगी बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। लियाकत बलोच का कहना है कि हमारा एजेंडा जाती नहीं, अवामी एजेंडा है। निजी और सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों पर टैक्स कबूल नहीं। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए।